अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की इस नई वीडियो में इस थर्मोस्टेट की रिपेयरिंग के बारे में आपको आगाह करूंगा। इस रॉड का अंदर हिस्सा भी आपको दिखाऊंगा कि अंदर से किस तरह काम करके पानी गर्म करता है और अगर ये खराब हो जाए तो आपने किस तरीके से चेक करके घर ही के अंदर रिपेयरिंग करना है। तो आइए जी हम अभी आपको दिखाते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसके एक तरफ एनली का है और दूसरी तरफ एलडी का है। इसका मतलब यह है यहाँ पर आपने 220 वोल्ट देने हैं, यानी एक तरफ यहाँ पर और दूसरी तरफ आपने यहाँ पर देना है। दोस्तों इसके बाद दूसरा ऑप्शन इसमें ऑटोमेटिक स्विच का है। ये जो सूरत आपको नजर आ रहा है, देखिए दोस्तों इसमें ऑटोमेटिक वाला काम जो करते हैं वो ये वाला पाइप जो है ना, ये वाला पाइप ये असल में काम करता है। दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लोहे के अंदर यह इसी तरह का है कि जब भी आप लोहे को गर्म करते हैं, गर्म करने से लोहा पिघलता है और ठंडा होने से लोहा सिकुड़ता है। यहाँ पर दोस्तों इस पाइप के दरमियान एक तार होता है, जैसे कि आप देखते हैं इसके दरमियान में एक तार आपको नजर आ रहा है। दोस्तों जैसे भी ये तार गर्म होता है तो वो पिघलता है। इस सूरत में यहाँ पर एक स्प्रिंग, यहाँ पर इस पाइप के दरमियान और इस स्विच के दरमियान एक स्प्रिंग लगाया जाता है। तो पिघलने से ये तार लंबा होकर इस स्प्रिंग को जोर देकर पॉइंट को अपनी जगह से हटा देती है और इस अमल से फिर 220 वोल्ट काट जाती है। जैसे कि इस्त्री में हम देखते हैं कि ज्यादा गर्म होने से इस्त्री ऑटोमेटिकली जो है ना बंद हो जाती है। जब इस्त्री ज्यादा गर्म होती है तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। तो इस तरह इस्त्री वाला अब फंक्शन जो है इसी के अंदर भी कंपनी ने फिट किया हुआ है। तो इसका अंदर हिस्सा अभी हम आपको दिखाते हैं। अच्छा दोस्तों अब ये समझना चाहिए कि जब थर्मोस्टेट खराब हो जाए तो इसका ये ढक्कन आपने किस तरह खोलना है। ये तरीका में यानी इस क्लिप को किस तरह यहाँ से उठाना है। यहाँ पर जो है पेच मेच वगैरह इस पर नहीं है ना, आप देख सकते हैं। तो अगर आप इसको रिपेयर करना चाहे तो आपने इसको किस तरह खोलना है तो इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात यह है कि यहाँ पर आपको जो रिपोर्ट नजर आ रहा है ये वाला भी है, ये वाला भी है। तो इस जो है ना फर्स्ट ऑफ ऑल इस जगह को आपने बिल्कुल छेड़ना नहीं है, ठीक है। मैं आपको तरीका बताता हूँ अभी। तो ये वाला रिपोर्ट आप देखते हैं ना, एक रिपोर्ट ये है और एक ये। तो अगर आपसे हो सके तो अगर आपके यहाँ कोई ऐसा बड़ा कील हो या कोई बर्मो वगैरह हो तो ऐसा बर्मो होना चाहिए आपके पास ताकि इनसे थोड़ा जो है ना बड़ा हो। जैसे ये बर्मो मैंने लिया हुआ है, अब इनसे इस ड्रिल की मदद से मैंने इसको खोल दिया हुआ है। जो मैंने खोला है वो ये है जो हमारे साथ रिपेयरिंग के लिए पड़ा हुआ है। इसको मैं रिपेयर भी करता हूँ। तो इसका अंदर का कनेक्शन भी बताऊँगा कि ये किस तरह काम करते हैं। तो देखिए दोस्तों इस रिपोर्ट को भी और इस रिपोर्ट को भी मैंने जो नहीं यहाँ पर इस ड्रिल के ज़रिए से उसको यहाँ पर सुराख किए हुए है। तो यह भी ये खुला हुआ है, ठीक है। तो अब मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ, ये अभी ये खुल गया है, ठीक है। ये गुलाबी में ये सब क्योंकि एक हाथ मोबाइल है तो ये जब मैं इस तरह खोलूँगा तो आपको इसका कनेक्शन बताऊँगा कि यह अभी किस तरह काम करता है, उसको आपने किस तरह रिपेयर करना है। अच्छा दोस्तों अभी मैं आपको ये इसका कनेक्शन दिखाता हूँ। ये मैंने इस पुराना जो मेरे साथ पड़ा हुआ था थर्मोस को खोला हुआ है और ये बिल्कुल हमारे साथ नया पड़ा हुआ है। तो इसका कनेक्शन का तरीका ये है इन्हें मालूम करने का कि देखिए एक ये वाला पेंट है और एक ये वाला पेंट है। तो एक तार तो डायरेक्ट यहाँ पर आया होता है और दूसरा तार जो है ना इस जगह पर तो यहाँ से आकर करंट आता है, यानी यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से इस जगह पर करंट आता है तो इस जगह आता है। और ये जो है ना ये ऑटोमेटिकली जैसे इस्त्री में एक सा होता है ये नीचे भी, ये ऑटोमेटिकली नीचे भी जाता है और ऊपर भी। तो यहाँ पर जो है करंट आकर के इस पर निकलता है और यहाँ से जाता है और यहाँ पर आकर फिर इस पेड़ को आता है, यहाँ पर इस पेड़ को फिर यहाँ पर जो वो दूसरा रॉड लगा होता है फिर वो गर्म होना उसका स्टार्ट होता है। तो अब यह है कि ये पेंट ये देख सकते हैं आप, मैं आपको ये दिखाता हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा ये नीचे वाला ये जैसे इस्त्री में लगा होता है पेंट, ये ऑटोमेटिकली नीचे भी जाता है और ऊपर भी। तो अब ये किस तरह ऊपर नीचे जाते हैं और ऊपर किस तरह जाते हैं। तो देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस लोहे में ये हैसियत रखे है कि जब जितना भी वो गर्म होता जाता है फिर वो जो है ना फैलता है और जिस तरह भी वो जो है ना ठंडा हो जाता है तो सिकुड़ता है। तो ये राड मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये राड ये देखिए आप इस राड को। तो इस सुई में जो है ना एक किस्म की ये वाला सुई आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला देखिए ये वाला। तो यहाँ पर जितना भी गर्म होता जाएगा ये वाला, यहाँ पर जितना भी ये रॉड गर्म होता जाएगा तो इससे गर्म होने से यहाँ पर ये वाला जो है ये इस तरफ आता है, यानी उसका जो है ना क्योंकि गर्म होने से ये आगे फैलता है तो ये आगे फैलने से इस तरफ आता है।
तो इसका दबाव जो है ना, इसका दबाव इस पर आता है। ये पतरी जो है ना, इसका निशान मैं आपको दिखाता हूँ। इसका निशान ये है, ये वाला आपको ये जो नज़र आ रहा है, ये वाला यहाँ पर ये लगा होता है। तो ये चूँकि ज़ोर इसी पर कर लेते हैं, इसी जगह पर करते हैं, यानी ये जो है ना नीचे प्लेट वाला, इस पर ज़ोर लगा कर आते हैं। तो ये नीचे जो है ना ये वाला जगह जो है ये, तो इसका जगह ये कहाँ पर ज़ोर देते हैं, इस पतरी पर ज़ोर देते हैं, इस पतरी पर। तो ये पतरी फिर नीचे चले जाते हैं। तो जब नीचे जाएगी तो खुद बहुत यहाँ पर जो क्रान का रास्ता था ये तो खुद बहुत कट जाएगी। तो जब ये कट जाएगी तो यहाँ से जो है ना क्रान का सिलसिला फिर क्या हुआ, बंद हो गया। तो जब भी इसका जो है ना सिकुड़ना शुरू हो जाता है, यानी जब वो अंदर से अंदर की तरफ फैलता है, यानी सिकुड़ता है, तो इस जगह पर जो पहले ज़ोर देता था, अब ये स्प्रिंग चूंकि के दरमियान में लगा होता है, फिर इसी की वजह से फिर ये इन्हीं ऊपर आता है, ऊपर ये जगह जो है ना फिर ऊपर आता है, फिर ये वाला जगह ऊपर आता है। तो ये जगह जो है ना ये वाला, ये तो इस पर इस तरह पड़ा होता है ना, इस तरह जो है ना इस पर पड़ा होता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इस पर इस तरह, इसका जगह इस तरह है ना, देखो ये इस पर इस तरह पड़ा होता है, इस तरह इस पर पड़ा होता है। तो देखिए यहाँ पर स्प्रिंग लगा है, तो इस तरह भी ये ऊपर सिकुड़ना शुरू हो जाता है, तो ऊपर आता है। तो ये जो नीचे वाला जगह जो है ना, इस पर चूँकि दबाव कम हो जाता है, तो फिर ये ऊपर आकर इस पेड़ के साथ फिर लग जाते हैं। तो फिर यहाँ से क्रान का आना फिर शुरू होकर इस पेड़ की तरफ आता है और क्रान का सिलसिला चालू हो जाता है। तो अभी इसका रिपेयरिंग का तरीका भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि यहाँ पर इसकी में असल में फॉल्ट कौन सी जगह पर आता है। कभी तो थर्मोस्टेट जो है ख़राब हो जाता है, तो इसका आपने रिपेयरिंग किस तरह आपने करना है, आगे अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह जो है ना करना है, और डायग्राम भी आपको बताऊँगा इसका। पहले मैंने इसके बारे में आपको डिटेल से बात की कि यहाँ पर कनेक्शन का तरीका सब कुछ बता दिया, इसका भी जो है ना मैंने वजाहत कर दी, इसका भी आपको समझाया। अब यहाँ पर दूसरा हमारे साथ पड़ा हुआ है ये वाला, तो इसका ये हिस्सा जो है ना, ये वाला हिस्सा ये जो है ना अब यहाँ पर पहले से मौजूद है। तो ये इस तरह लगा होता है, जब आप इसको खोलते हैं ना, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, तो ये इस तरह लगा होता है पहले हिस्से, देखिए। और मेरे जो आपको बता रहा था कि ये जो इसके नीचे जो सुई है वो जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला, तो ये चीज़ इस तरह होता है ना कि ये जब आगे जाता है, यानी ये ज़ोर लगा लेते हैं, तो ज़ोर का जगह मैंने आपको बताया, तो इस पर वो ज़ोर लगा लेते हैं, इस पर। तो ये हिस्सा कहाँ पर जो है ना वो हो जाती है, तो ये हिस्सा जो है ना इसके साथ लगा होता है, इसके साथ। तो इस पर ज़ोर देकर फिर नीचे उसको बैठा देती है, तो इस वजह से करंट कट जाती है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। तो इसके साथ ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला ये इसके साथ होगा, ये यहाँ पर इस जगह जाएगी, और ये हिस्सा जो है ना, ठीक है, ये इसका जगह जो है ना, इसका जगह ये है। और तो ये वाला इसके ज़रिए से हम जो है ना क्या कहते हैं, उसका स्पीड कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं। और इसका स्पीड का तरीका भी मैं आपको ये बता दूं कि ये जो तीर वाला निशान है ना, इसको जब 8 पर कर दें, 8 पर, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब ये बहुत तेज़ हो गया, ये बहुत पानी को गर्म कर लेगा। फिर इसको जब घुमाओगे और इसको जो है ना आप यहाँ पर यानी 6 पर, यानी ये तीर का जो निशान है ना, इस पर अपने इस हिस्सों को रखना है। ये 6 है, 4 है, 3 है, तो जब 8 तरफ को उसको रखवा लें, यानी इस पर रखे, तो ये जो है सबसे तेज़ हो गया और पानी को बहुत जल्द जो है गर्म करेगा। अच्छा दोस्तों, इसके बाद ये बिल्कुल हमारे पास नया पड़ा हुआ है, तो इसमें आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं, एक ये वाला है, एक ये वाला। तो इसका कोई यहाँ पर रोल दिल नहीं है, यानी यहाँ पर। और ये जो दरमियान वाला है, ये वाला, ये कौन सी जगह है, इसमें जो है ना ये जगह जो है ना, ये कहाँ पर लगा होता है, ये जगह है। तो इसका ये सिरा जो है ना, ये ढक्कना, ये यहाँ पर लगा होता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला देखिए, नहीं ये वाला यहाँ पर मैंने उसको
ये वाला मैं आपको दिखा दूँ इसको, ये वाला आपको मैं दिखा दूँ आपको। ये हिस्सा जो है कौन सी है, ये वाला हिस्सा है, ये वाला। ये जब आप इस पर एक पिन रखेंगे नहीं मीटर, जब आप इसको चेक करते हैं मीटर के ज़रिए से, तो ये जगह यहाँ पर आता है, यहाँ पर, और इसका यहाँ पर इसका कनेक्शन होते हैं। ठीक है, जब आपको रीडिंग में पहले से मालूम हो कि यहाँ पर उसका लेना देना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। सही है। तो ये जो है ना एक सिंपल सा तरीका था कि मैं आपको फिर समझाता हूँ कि इसका। तो अब इसमें मसला ये होता है ये कि ये वाला अभी मैंने नया खोल लिया है कि ये बिल्कुल सही होता है, काम करता है, लेकिन जब भी जो है ना अब इसको लगा लेते हैं, स्विच डाल देते हैं तो स्पार्किंग करते हैं, स्पार्क। अभी मैं जो है ना इसका ये मिसाल ढूंढ लेता हूँ कि इस पर किस वजह से करते हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। मैं आपको इसका एक खासियत ये भी बताऊंगा इस बैंड का। देखिए जब बैंड में हम जिस तरह भी घुमाएंगे ना, तो इसका ये हिस्सा नीचे चला जाता है, नीचे चला जाता है, और इसका ये हिस्सा जो है ना ऊपर आ जाता है, ऊपर। देखिए मैं इसको नीचे चला जाता हूँ, इसको, तो ये देखिए ऊपर आ जाता है, ऊपर। तो ये जिस तरह पर ऊपर आएगी ना, तो यहाँ पर इसका जगह है ये वाला, इस साइड में, तो इस पर ये ज़ोर देते हैं, इस तरह ज़ोर देते हैं, इसको ज़्यादा दबाती है ना, इसको जो है ना जोर दबाती है। तो देखिए जितना भी जो है ना, और जब हम इसको आगे तरेंगे तो ये नीचे इस तरफ उठता है और ये नीचे चलो बैठ जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका जगह यहाँ पर आ जाते हैं ना। तो जिस तरह भी हम ये वाला घुमाएंगे ना, देखिए ये वाला घुमाते हैं ना, तो इस तरह वो जब वो स्विच जो है ना नीचे चला जाता है, इस तरह फिर ऊपर आ जाता है। तो इस बैंड का इस तरह जो है ना तरीक़ाकार है, देखिए ये वाला। ठीक है, तो अब ये ना कि जब नीचे जाएगी ना, तो अच्छा दोस्तों, इसके बाद मज़ीद मैं आपको ये बताता चलता हूँ कि मैंने जो है ना पिछले पार्ट में ये बताया कि इस तरह ये घुमाओगे तो ये नीचे जाएगी और ये जो है ना ये हिस्सा ऊपर आएगी। तो ये इस पर ये इसकी जगह यहाँ पर कौन सी है, ये वाला जगह है इसकी, ये सिरा जो है ना ये वाला, तो इसको थोड़ा दबा लेती है। तो इसको जब वो इस पर नीचे ज़ोर देती है तो ये सारा पेंट नीचे चला जाता है, ये इस तरह नीचे चला जाता है, ये सारा पेंट। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला है ना, इस तरह नीचे चले जाते हैं। ठीक है, और एक ठक किस्म की आवाज़ करते हैं। ठीक है, और एक आवाज़ देती है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो है ना अभी ये बंद हुआ हिस्सा इस तरह का आवाज़ देती है। देखो इस तरह का आवाज़ देती है, इस तरह ऊपर ज़ोर देकर ये काला पुर्जा जो है ना इसको नीचे दबा लेती है, तो यहाँ से कारण जो है ना उसका चलना फिर बंद हो जाता है। ठीक है, मैं अभी उसका आवाज़ आपको दिखाता हूँ। दूसरी बात यह है कि बास में यह होता है ना कि वो जो आवाज़ देते हैं ना, उसका आवाज़ कभी कभी ऐसे भी होता है कि वो आवाज़ नहीं निकालता, लेकिन जिस तरह भी ये जो है ना गर्म हो जाता है, जितना भी गर्म होता है फ़ौरन ऑटोमेटिकली जो है ना वो बंद हो जाता है। आवाज़ निकालना उसके लिए भी शर्त नहीं है ना। ऐसा ना हो कि बाद लोग ऐसा होते हैं कि उसको इस बैंड को इतना घुमाते और कहते हैं कि ये तो आवाज़ नहीं करते, ये तो ख़राब है। नहीं भाई, इसमें ये मसला नहीं होता, बल्कि ये जो है ना ऑटोमेटिकली गर्म फिर भी आप वो करते हैं ना। तो अभी मैं आपको ये आवाज़ सिर्फ सुनाता हूँ, थोड़ा मैं माइक इसके नीचे कर लूँ ताकि आप उसको देख सुने। देखिए इसको, इस हिस्से को इस तरह दबा देती है, देखिए ये इस तरह आवाज़ देती है। ये आवाज़ वो जब वो नीचे चले जाते हैं तो इस तरह ये आवाज़ देती है। जब ऊपर आ जाती है, जब हम बैंड को घुमाते हैं ना, और बैंड हमें जो आवाज़ देते हैं ना, ये जब नीचे बैठते तो इस तरह आवाज़ देते हैं। जब भी आपने सुनिए, अभी जो ऊपर आते फिर जब खोलते तो ऊपर आता है, जब हम इस बैंड को फिर घुमाते तो फिर ये इस तरह नीचे चले जाते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी तरह जान। अभी मैं आपको इसका रिपेयरिंग का तरीका बताता हूँ। देखिए इसमें इतना ज़्यादा रिपेयरिंग का काम अक्सर नहीं होता। इसका मेन पॉइंट जो होता है, जो ये अक्सर ख़राब हो जाता है, एक ये वजह हो सकती है कि इस पेंट को करंट नहीं आता। इस पेंट को तो इस पेंट को जब करंट नहीं आता तो ज़ाहिरी बात है कि यहाँ पर जो राड ऊपर जाए वो तो गर्म नहीं होगा। तो इसकी जगह आपने किस तरह करना है, तो इसका एक तरीका यह है कि एक तो आपने यहाँ पर पिन रख दिया। अब यहाँ पर मैं इसको बजर पर लगा लेता हूँ, इस मीटर को यहाँ पर बजर, यह आवाज़ जब निकाले, देखिए ये इस तरह आवाज़ निकालेगा। अब देखें ये आवाज़ निकाल लेते हैं, देखिए ये आवाज़ है। तो
इस तरह बज़ पर आपने रखना है। तो एक ये कि यहाँ पर इस पिन पर आपने रख लिया ये पिन, और दूसरी जो है इसके ये वाला पेंट है, ये वाला इसके जो नीचे निकला हुआ है इस पर यहाँ पर आपने रख लिया इस पर। अब देखो कि आवाज़ निकालता है कि नहीं, कि मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपने रख लिया एक, और एक यहाँ पर देखिए आवाज़ निकालते हैं यहाँ पर। तो इस हद तक तो करंट, यहाँ तक करंट आते हैं। देखिए अब ये अगर आप ये आवाज़ सुन सकते हैं ना, तो ये यहाँ इसका मतलब ये है कि इस पेंट तक, इस पेंट को तो बहुत एक तार आया हुआ होगा, इसको तो ना छेड़िए, इसको बिल्कुल इसको, बल्कि इस पेंट को जो है ना, जहाँ से ये जो हम स्पीड देते हैं, स्पीड यानी जहाँ से हम बटन को ऑन कर देते हैं, जैसे ये वाला यानी ये वाला, तो ये जो है ना, ये वाला इस तरफ हो गया ये वाला, और यहाँ से आकर इस सेटअप के साथ इसका सारा ताल्लुक है। ठीक है, इस पेंट के साथ देखें, या जहाँ से भी मैं लगा लेता हूँ, या वो बीफ का आवाज़ देता है इस तरह। तो अगर यहाँ तक करंट नहीं आता तो आप समझ लिए कि ये जो है ना इसका अंदर खराबी है। ये बस इसका चेकअप का तरीका है। ये एक पिन यहाँ पर रख लिया, देखिए यहाँ पर इसका एक पॉइंट छोड़ो दूसरे पर, और जो है ना यहाँ पर इसके साथ लगा लिया। तो ये अगर बीफ का आवाज़ देगा तो ये सही है, अगर नहीं देगा तो ये सही नहीं है, यहाँ पर इसने काम छोड़ा हुआ है। ठीक है, और दूसरी ये मैं आपको अर्ज़ कर लेता हूँ कि कभी कभी जब ये टेढ़ा हो जाती है, इस तरह टेढ़ा हो जाती है, तो ये चूँकि लंबा होता नहीं है गर्म होने से, तो इस तरह ये बाहर नहीं निकल सकती कि उस पर थोड़ा ज़ोर दे दे, इस तरह मैंने आपको पहले बताया। तो इस वजह फिर इसमें इसके अंदर ये मसला भी आ सकता है, क्योंकि यह गर्म होने से जो है ना पेल सकती है ये जो मैंने आपको बताया ये लोहा। तो चूँकि अगर ये इस तरह टेढ़ा हो कि तो इससे भी जो है ना इसका मसला हो सकता है कि उसको करंट ना जाए और ये पानी गर्म ना कर ले। तो ये अब ये मैं जो है ना बिल्कुल एक ओरिजिनल सा जो है ना ये वाला है, अभी मैं आपको ये चेक करके दिखाता हूँ कि आपने इसको किस तरह चेक कर। देखिए एक पाँव के एक साइड पे इस तरह आपने रखना है, इस तरह इन्हें यहाँ पर रख लिया, और दूसरे को जो है ना आपने इस साइड पे। अब ये आवाज़ देते हैं ना, अब मैं इसको घुमा लेता हूँ, उसको बंद करता हूँ। अब ये बंद हो गया, मैं फिर रख लेता हूँ। अब ये आवाज़ नहीं देगा, क्योंकि ये जो है ना ये पॉइंट ये नीचे चला गया, ये पॉइंट जो है ना ये जब ये ठस की आवाज़ निकल गई तो ये इस तरह नीचे बैठ गया है। अब यहाँ पर अब मैं इसको फिर दोबारा कर लेता हूँ, ये अभी देख लिया। अभी जो है ना ये पेंट उसके साथ लग गया, अभी आवाज़ देगा। देखिए अगर आप आवाज़ सुन सकते हैं, थोड़ा मैं इसको करीब भी कर लेता हूँ मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए। देखिए इस तरह आवाज़ देगा, क्योंकि और ये जो दूसरा पेंट है ये वाला पेंट, इसको जो है ना इसको तो डायरेक्ट तार आया होता है, इसके साथ तो इसका कोई, क्योंकि इस पेंट को चढ़ना है आपने, ये बटन और ये इसके दरमियान जो एक तार यहाँ पर आया होता है, तो यहाँ पर जो निकलता है ये पेंट, यहाँ पर मैंने आपको बताया, इसमें सारा डिटेल समझाया है। तो इस पेंट को आपने चेक करना है और देखना है कि यहाँ तक भी करंट आ सकती है कि नहीं। तो दोस्तों इसमें ये तरीका था, मैंने आपको डिटेल बताई। तो दोस्तों इस तरह जिस तरह मैंने बताई है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और यकीन आप उसको समझो हो, तो दूसरों को भी जो है ना शेयर कर लेता कि इससे लोग जो है फ़ायदा उठाए। आजकल तो सर्दी का मौसम है, कुछ इलाके ऐसे होंगे ज़रूर वहाँ पर उस्ताद नहीं होगा, उसकी रिपेयरिंग का वक्त और गुर्बत होगी, तो इस वजह से हम इस पर वीडियो बनाई है, ताकि ये जो है ना इसमें इतना लंबा काम नहीं है, इसको खोलने का तरीका भी बताया है, सब कुछ बताया है, ताकि आप घर ही के अंदर उसको अच्छी तरह रिपेयर कर सके। तो दुआ में भी याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।